भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत आज रानीखेत पहुंचे। रानीखेत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने रानीखेत में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नए उद्योग लगाने और पलायन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी आदि कैलाश की यात्रा पर आए थे, जिससे सीमांत क्षेत्रों का विकास होगा, क्योंकि मोदी जहां जाते हैं पूरे विश्व का ध्यान उन पर केंद्रित हो जाता है। इसलिए जब मोदी यहां आए तो पूरे विश्व का ध्यान उन पर केंद्रित था, जिससे विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और पलायन पर रोक लगेगी। विकास भगत ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तराखंड में प्रस्तावित है। 94,000 करोड़ के MOU विभिन्न कंपनियों के साथ किए जा चुके हैं, जिसमें पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक विकास पर निवेश किया जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लक्ष्य पहाड़ों से पलायन रोकना और रोजगार के अवसर सृजित कर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। आज रानीखेत में जो प्रेस वार्ता की, उसमें मैंने यहाँ आप लोगों से जो बातचीत की उसमें ये बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट कराया जाना है, उसकी तैयारियों पे हमारी सरकार इस वक्त जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई देशों के और कई शहरों के, उत्तर भारत के कई शहरों के जो प्रवास किए गए थे, उसके परिणाम स्वरूप इस वक्त 95,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। इन MOU के साइन हो जाने से उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में भी उद्योग लगाने का जो सपना है वह पूरा हो सकेगा। इसके साथ ही साथ पलायन के जो मामले हो रहे हैं उन पर भी रोक लग सकेगी और पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होगा। इसके साथ ही साथ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश की यात्रा पे आए थे और उन्होंने जब आदि कैलाश की यात्रा की तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सोच है कि जो भारत के जो सीमांत क्षेत्र हैं उनका विकास के लिए प्रधानमंत्री जी को जब उत्तराखंड में लाया गया, उससे उत्तराखंड का विकास होगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो पूरे विश्व का ध्यान वहाँ केंद्रित होता है। तो मैं ये समझता हूँ G20 कराने से और माननीय प्रधानमंत्री जी के जागेश्वर धाम और आदि कैलाश आने से पूरे विश्व का ध्यान यहाँ केंद्रित हुआ है और यहाँ काफ़ी पर्यटकों के आने की संभावना बढ़ी है और पर्यटक जब आएंगे तो हमारे सीमांत क्षेत्रों का विकास होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, पलायन रुकेगा।